हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने आपका डी ब्लॉक पहले ही कंप्लीट करा दिया है। यहाँ एफ ब्लॉक की बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले इस वीडियो में हम लैंथेनाइट करेंगे और एक्टिनाइट आपको बाद में करा देंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन। इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए ये एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो देखिए, n-2 एफ क्या है। तो ये सबसे जो बाहरी कक्षा है, ये सबसे जो बाहरी वाली कक्षा है, ये n कहलाती है। और इससे अंदर वाली कक्षा ये वाली है, ये n-1 हो गई। तो ये अंदर, इससे भी अंदर है, ये n-2 हो गए। तो जो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, इन तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, वो बाहरी कक्षा में इसमें फिल ना हो करके इसके 2 कक्षा अंदर जो है प्रवेश होता है, यानी कि बाहर वाली से तीसरे नंबर की जो होती है, इसीलिए इसे n-2 एफ कहते हैं। अगर डी ब्लॉक की बात की जाए, संकर्ण तत्वों की बात की जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन जो उनमें फिल होते हैं वो बाहर की एक कक्षा को छोड़कर n-1 डी में प्रवेश करते हैं और इसमें n-2 एफ में प्रवेश करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इससे आपको सरल कहीं भी थ्योरी नहीं मिल सकती जैसे मैंने कराई है। तो देखिए, इन तत्वों के बाह्य 3 कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। n-2 S2p6f0 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और n-1 में S2p6d में 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। और सबसे बाहरी वाला है, उसमें NS2 होता है, यानी कि केवल S2 होता है। इन तत्वों के अंतिम 3 कोश अपूर्ण होते हैं। इन तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इन तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे 14 तत्वों की 2 श्रेणियों में नीचे रखा गया है। प्रथम श्रेणी लैंथेनाइट श्रेणी कहलाती है और द्वितीय श्रेणी क्या कहलाती है, एक्टिनाइट श्रेणी कहलाती है। अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम आपकी जो श्रेणी है वो लैंथेनाइट श्रेणी कहलाती है, या जो है आपकी 4f श्रेणी कहलाती है, लैंथेनाइट। इस श्रेणी के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है। इस श्रेणी में सीजियम 58 क्या है, उसका परमाणु क्रमांक है, से लुटेटियम 71 तक 14 तत्व रखे गए हैं। इस श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 4f। 1 से लेके यहाँ पर 1 से लेके 14 तक तत्व होंगे, और 5d 0 से 1 तक होगा, और 6 में S2 होंगे, ठीक है। ये 1 से लेके 14 तक हैं, 1 से लेके 10 तक लिखा है, गलत लिखा है, ठीक है। 1 से लेके यहाँ पर ये 1 से लेके 14 तक करना, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एक्टिनाइट श्रेणी या 5f श्रेणी। इस श्रेणी के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन कायम प्रवेश करता है, 5f में प्रवेश करता है, 5f में उपकोष में प्रवेश करता है। इस श्रेणी में थोरियम 90 होता है इसका, ये याद रखने वाली चीज़ है। थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 जो है तक 14 तत्व रखे गए हैं। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 5f 0 से 14 हो सकता है, 6d 0 से 1 और 7s2 होता है। अब देखिए नोट,
लैंथेनम और एक्टेनियम, लैंथेनियम और एक्टेनियम, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी के तत्व नहीं हैं, लेकिन क्या है, इनके गुण लैंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी के तत्वों के गुणों से समानता रखते हैं, इसलिए इनका जो अध्ययन किया जाता है वो एफ ब्लॉक के साथ ही किया जाता है। लैंथेनाइड, लैंथेनाइड क्या है, एफ ब्लॉक के तत्वों में 4F श्रेणी के तत्व लैंथेनाइड कहलाते हैं। इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। अगले देखिए इनके सामान्य लक्षण है। सामान्य लक्षण बहुत ज़रूरी है। ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, जो है ये जटिल यौगिकों का क्यों निर्माण करते हैं। लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, ऑक्सीकरण संख्या इनकी क्या है। ये सामान्य लक्षण अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय क्वेश्चन में भी छोटे छोटे क्वेश्चनों के रूप में पूछ लिए जाते हैं। और लैंथेनाइड आकुंचन तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके सामान्य लक्षण। सबसे पहला है ब्लॉक। तो भाई ब्लॉक एफ उपकोष में प्रवेश करता है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ज़ीनॉन। ज़ीनॉन 54 को लिख देंगे और 4F 1 to 14 हो सकता है और 5D 0 से बंद हो सकता है, 6S2 होता है। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जैसे सीजियम हम जो है अगर करते हैं, इसका सीजियम का करते हैं तो जो है ज़ीनॉन 4F1 और आपका 5D जो है 1 और 6S2। ज़ीनॉन ये 58 है, ज़ीनॉन 58 है, 85 लिखा है, गलत लिखा है बच्चे ने। ये मैंने बच्चे की कॉपी से जो है लिख के करके बना रहा हूँ, इसलिए इसमें थोड़ी गलतियाँ हैं। ये सीजियम जो लिखा है आपका यहाँ पर, ये सीजियम और 58 है। ठीक है, ठीक है। अगले बात करते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की। तो इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो है क्या होती है, +3 होती है, लेकिन कुछ तत्व +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। अब चुंबकीय गुण की बात कर लेते हैं। तो इस श्रेणी के तत्व और इनके आयन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये अनुचुंबकीय होते हैं, होते हैं। अब बात कर लेते हैं रंगीन आयनों का बनना। रंगीन आयनों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। इस श्रेणी के तत्व और इनके आयन, इनमें F1 से F13 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रंगीन होते हैं क्योंकि इनमें FF संक्रमण होता है, और जिनमें F0 या F14 होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे रंगहीन होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता क्योंकि इनमें FF संक्रमण नहीं होता है। FF संक्रमण को जो है, FF संक्रमण क्या होता है आप सोच रहे होंगे। तो F संक्रमण ये होता है कि F में जो है आप जानते हो कि जो है इस तरह से F में जो है आपके 7 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर एक दूसरे में जाते रहते हैं। तो खाली होते हैं तभी तो जा सकते हैं, तो ये FF संक्रमण कहलाता है। ठीक, अगले लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं नियमित रूप से घटती हैं। इस घटना को लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। तो देखिए बाएं से हम दाएं जा रहे हैं, तो लेंथ जो है ये इनकी परमाणु त्रिज्या है, यानी परमाणु त्रिज्या जो है लगातार घट रही है। ये क्या है, जो है लैंथेनाइड आकुंचन है। इस श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि
तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि जिससे प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है, इसलिए त्रिज्याएं संकुचित होकर छोटी हो जाती हैं। लैंथेनाइड संकुचन के निम्नलिखित प्रभाव हैं। अब प्रभाव क्या है? लैंथेनाइड संकुचन के कारण श्रेणी के तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। पहला प्रभाव आपका ये हो गया। दूसरा प्रभाव जो है रासायनिक गुणों में समानता होने के कारण इन तत्वों को मुक्त या शुद्ध अवस्था में अलग करना कठिन होता है। अगला पॉइंट है लैंथेनाइड संकुचन के कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। अगली रासायनिक क्रियाशीलता देखेंगे। इन श्रेणी के तत्वों की क्रियाशीलता जो है ये धातुएं हैं, इनकी क्रियाशीलता क्षारीय मृदा धातुओं के समान होती है। यहाँ पर देखिए लैंथेनाइड, यहाँ पर हमने Ln से इंडिकेट किया लैंथेनाइड। अगर नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर रही है तो ये इस प्रकार का लैंथेनाइड और N बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन से जो है अगर किसी अम्ल से क्रिया कर रही है तो अम्ल के साथ जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। या हैलोजन से क्रिया कर रही है तो अगर जैसे सपोज दैट यहाँ पर जो है अगर जो है सीजियम कर रही है तो यहाँ पर सीजियम और फिर Cl3 या F3 यानी कि इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं। यहाँ अगर सल्फ़र के साथ क्रिया हो रही है तो Ln2S3 बनेगा। अगला अगर ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है तो यहाँ पर Ln2O3 बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है कार्बन से क्रिया हो रही है तो यहाँ पर जो है Ln और C बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर जल के साथ क्रिया हो रही है तो LnOH का होल थ्राइस बनेगा। ये इसकी क्रियाशीलता है जो है। फिर अगले बात कर लेते हैं जो है इनके उपयोग को। तो नंबर 1 मिश्र धातु बनाने में इनका उपयोग होता है। नंबर 2 रंगीन कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। नंबर 3 उत्प्रेरक के रूप में इनका उपयोग होता है। नंबर 4 जेट विमानों के पुर्जे बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में मैं आपको एक्टिनाइड कंप्लीट करा दूंगा। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।